जय हिंद एवरीवन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एसआईआर। जैसे ही आप न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर आजकल खोलते होंगे तो आप बार बार सुन रहे होंगे एसआईआर सही है, एसआईआर गलत है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं तो मैक्सिमम बड़े नेता इसके अपोज में है, इसके विरोध में है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। यह संबंधित है वोटर लिस्ट के रिवीजन से। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने एक लाइन लिखा, टैग लाइन दिया, प्योर इलेक्टोरल रूल्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यानी जो शुद्ध मतदाता सूची है वह मजबूत करती है लोकतंत्र को। और इसने क्या किया, फेज वन में, दो फेज में ये अभियान चलाया एसआईआर का, यानी इलेक्टोरल लिस्ट को रिव्यू करने का। एक रहा बिहार में, अभी आप हाल में सुने होंगे, और बहुत ही विवाद का भी विषय भी रहा, वहां पर सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उसने फेज टू में घोषणा की कि हम 12 राज्यों और यूटी में इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन बनना मेंस और प्रीलिम्स में स्वाभाविक है। देखिए, क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं एसआईआर पर कि भारत में, एक क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। इस कथन के संदर्भ में एसआईआर का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी क्रिटिकली इवैल्यूएट द एसआईआर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो थीम है एसआईआर। यदि हम अपने उसी फॉर्मूले को यूज करें, DWTRP, तो DW है क्रिटिकली इवैल्यूएट, समालोचनात्मक मूल्यांकन। यानी जो टॉपिक दिया गया है उसमें डेप्थ में जाकर के आपको प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष बताना है। थीम है एसआईआर, यानी इसी पर आपको इंट्रो देना है, और रेफरेंस है कि एसआईआर कैसे, यानी इसका सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, लोकतंत्र को मजबूत करने में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं थीम पर। तो एक इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि आप क्या करिए, इसके संवैधानिक और लीगल प्रोविजन को मेंशन कर सकते हैं एसआईआर के, और करंट से रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल देकर के। तो जैसे भारत में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने संविधान के अनुच्छेद 324, यानी यहां से इसको बैकअप मिल रहा है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960, इसके आधार पर क्या करता है, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चलाने का, अभियान चलाने का क्या करता है, घोषणा करता है। और यह इसलिए करता है क्योंकि उसे बिहार में क्या सक्सेस मिल चुका है इस पर। एक तरीका ये हो गया कि आप संवैधानिक लीगल प्रोविजन और करंट को जोड़ करके बता दें। एक तरीका है, ये देखिए इंग्लिश वर्जन है उसका। एक तरीका यह है कि आप बताएं कि क्यों जरूरी है एसआईआर। नीड बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि करंट में क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एसआईआर हम ला रहे हैं। तो देखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होती है। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है उसको कहा जाता है पिलर ऑफ डेमोक्रेसी या बेस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी आधारशिला, यानी इसी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वोटर लिस्ट को क्या करना है, प्योर करना है, अपडेट करना है और इंक्लूसिव बनाना है। यानी एसआईआर को लेकर के आपके माइंड में आ रहा होगा, एसआईआर मतलब एक्सक्लूजन नहीं, एसआईआर मतलब सही में है कि राइट पर्सन का इंक्लूजन, सही व्यक्ति, पात्र व्यक्ति जो वोट देने योग्य है हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार, उसको क्या करना, शामिल करना चुनाव प्रक्रिया में। तो मतदाता सूची की केंद्रीय भूमिका होती है भारत जैसे विशाल, गतिशील और प्रवासी समाज में मतदाता सूचियों का विशेष, यानी एसआईआर करना क्या है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपाय है, बहुत जरूरी है। इसलिए है कह रहा क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनामिक है, ट्रांजिशन फेज में है। प्रवासी यानी माइग्रेंट लोग, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, या इलीगल माइग्रेशन रोहिंग्या का, बांग्लादेश से अलग अलग जगहों से नॉर्थ ईस्ट में, तो लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनवा करके क्या करते हैं, या डॉक्यूमेंट बनवा करके, वोटर कार्ड आईडी बना करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, वोट देने लगते हैं। तो कह रहा इसलिए जरूरी है ये एसआईआर कराना। तो ये टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है, कोई आप एक चुनिए। इसी तरीके से एक तरीका कि आप एसआईआर को डिफाइन कर दीजिए, परिभाषित कर दीजिए क्या है एसआईआर।
तो एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एक व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, टाइम बाउंड और डोर टू डोर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट में हम क्या करते हैं, अयोग्य, मृत और दोहरे नाम हटाए जाते हैं। यानी जो लोग कैपेबल नहीं है, यानी जो लोग हमारे मानदंड को पूरा नहीं करते हैं वोटर लिस्ट में आने का, उसको हम बाहर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की डेथ हो चुकी है तो उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर देते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति का 2 बार नाम है उसको हम करेक्ट करते हैं। लेकिन जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उनको हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये है एसआईआर। तो आपके पास 3 विकल्प हैं, आप इनमें से कोई एक प्रयोग करके इंट्रोडक्शन दीजिए। अब आते हैं मेन बॉडी में कि भाई क्या पॉजिटिव रोल है, क्या फायदा है इसका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी क्या भूमिका है। सबसे पहली चीज, जब आप करेक्शन करेंगे वोटर लिस्ट में, सही व्यक्ति, पात्र व्यक्ति यदि उस वोटर लिस्ट में आएगा, तभी डेमोक्रेसी की धारणा, जो कॉन्सेप्ट है वो साकार होगी। तो इसलिए कहा जाता है इससे इंश्योर होगा इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, यानी जो आपका चुनावी नैतिकता है, निर्वाचन नैतिकता है, वो सुनिश्चित होगी। और इसमें एक व्यक्ति एक मत, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है कि आप 18 साल के हो, इससे ऊपर के हो, और आपका क्या है वोटर लिस्ट में नाम हो, तथा आप किसी कानून के तहत आप क्या किए गए, बाहर न किए गए हो, या आपको विशेष दंड न दिया गया हो कि आपको हम बाहर कर रहे हैं वोटर लिस्ट से, तो आप इसमें शामिल होंगे। तो इससे इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बढ़ती है। दूसरा, इससे डेमोक्रेटिक इंक्लूजन प्रमोट होता है, मतलब लोकतांत्रिक समावेशन सुनिश्चित होता है। और लोकतंत्र का मतलब ही है समावेशन या सहभागिता। तो इससे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनेगी। क्यों? क्योंकि जो नए मतदाता है, पहली बात, मान लीजिए कोई 17 साल 11 महीने का है, रिव्यू हुआ तब तक वो 18 साल का हो गया, तो उसको हम लिस्ट में इंक्लूड कर लिए। कोई आंतरिक प्रवासी है, उसको इंक्लूड किया हमने। कोई शहरी गरीब छूटा हुआ है, उसको इंक्लूड किया। कोई भी डिप्राइव्ड है और लेकिन वैलिड है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डेमोक्रेसी जो है, जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र एक त्योहार की तरह है, उस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ यह रिफ्लेक्ट करता है डेमोग्राफिक और सोशल चेंज को। डेमोग्राफी का मतलब समझ रहे होंगे कि जो आपके पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, किस एज के कितने लोग हैं, ठीक है, ये आपका पता चलेगा। और सोशल चेंज किस तरह का हो रहा है, माइग्रेशन कहां से कहां हो रहा है, कहां गरीबी है, कहां बेरोजगारी, सब पता चलता है इससे। तो तेज शहरीकरण, जो फास्ट या रैपिड अर्बनाइजेशन है, प्रवासन है, माइग्रेशन है, पुनर्वास है, इन सब से क्या है, एसआईआर प्रासंगिक हो गया है। क्योंकि भाई जब लोग माइग्रेट करेंगे तो इससे जरूरी हो जाता है कि वोटर लिस्ट रिव्यू हो। तो एक फायदा ये है आपके लिए। इसी तरीके से जब आपका जो आपका मतदाता सूची है यदि करेक्ट है, तो आपको पता होता है कि कितने मतदान केंद्र बनाने हैं, उस मतदान केंद्र पर कितना रिसोर्स डिप्लॉय करना है, कितने कर्मचारी, कितने सीआरपीएफ या जो फोर्स है, पुलिस है, डिप्लॉय करना है। तो इससे संसाधनों का बेहतर वितरण हो पाता है। साथ ही साथ यदि ये मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ सही लोग ही मतदान कर पा रहे हैं, तो लोग इससे पॉजिटिव एक एटीट्यूड रखते हैं और कोई गलत करने का प्रयास नहीं करता है, क्रॉस डबल वोटिंग का प्रयास नहीं करता है, या किसी को फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रमोट नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट में, हमारे स्टेट में। और स्टेट के सक्सेस के लिए, उसकी सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि जन विश्वास क्या हो, बढ़े सरकार में, संस्थाओं में। साथ ही साथ इससे इलेक्टोरल डिस्प्यूट घटेगा। यदि भाई सही तरीके से एक प्रोसेस के तहत करेक्ट डेटा पे काम होगा, तो बाद में विवाद नहीं होगा इलेक्शन रिजल्ट के बाद। जैसे आज देखेंगे बहुत सारे विपक्षी दल भी बोल रहे हैं कि वो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि ये गलत है, वोट काट के जीते हैं, ठीक है। तो खैर हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमारा आर्गुमेंट इस तरह होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखनी है।
फिर एक फायदा है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, देखेंगे पूरी प्रक्रिया में डोर टू डोर स्टेप जो वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या है, जो डिजिटल एस्पेक्ट है इलेक्शन का वो स्ट्रांग हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रही है, तो आगे चल करके क्या करेगा, इलेक्शन को, निर्वाचन को इजी करेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट करेगा। लेकिन साथ साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, सीमाएं भी हैं, क्योंकि आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो यू हैव टू गिव कॉन्स ऑल्सो। तो देखिए एक टर्म है ये, देखिए इलेक्टोरल मार्जिनलाइजेशन, मतलब कि सिंपल वर्ड में कहें कि जैसे कहते हैं ना हसियाकरण करना, यानी समाज की मुख्यधारा से कट जाना पात्र होते हुए भी, यहां पर यही करा कि यदि हो सकता है कि इस कागजी कार्रवाई, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो, गरीब अशिक्षित ऐसा व्यक्ति जो पात्र हो, लेकिन इस जटिलता के कारण कहीं ऐसा ना वोटर लिस्ट से बाहर चला जाए, एक समस्या ये व्यक्त की जा रही है। फिर एक चिंता यह है कि इलेक्शन के जस्ट पहले यदि कराया जाता है तो एक भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, और ये पॉलिटिकल बायसनेस का एक मुद्दा बन सकता है, इशू बन सकता है, और बन भी रहा है, आप देखेंगे। इसलिए इसका टाइम डिसाइड होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। फिर देखिए एक इशू और है कि इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में इस टर्म को लीगल और प्रोसीजरल जो एम्बिग्विटी है, इसको लीगल और प्रोसीजरल एम्बिग्विटी का मतलब जो शब्द में अस्पष्टता है, जैसे कहीं पर भी स्पेशल इंटेंशन रिवीजन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया कि कैसी प्रक्रिया है, मतलब क्या है ये, क्या कहना चाहते हैं स्पेशल इंटेंशन का मतलब, तो ये डिस्प्यूट का वजह है इंटेलेक्चुअल क्लास में, गरीब को क्या ही लेना देना इससे। डिजिटल डिवाइड, यदि हम डिजिटल इक्विपमेंट प्रोसेस को यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे बड़े स्तर पर डिजिटल डिवाइड हमारे यहाँ, ग्रामीण स्तर पे डिजिटल लिटरेसी की बात करें, डिजिटल पेनिट्रेशन की बात करें, इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर देखें लॉजिस्टिक चैलेंजेस, यदि आप घर घर जाके करेंगे प्रक्रिया तो बहुत बड़े संसार, देखेंगे कई बीएलओ आत्महत्या कर लिए बेचारे, बहुत दुखदाई है, ठीक है, तो ऐसे में लॉजिस्टिक चैलेंजेस को हमें एड्रेस करना होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है, संसाधन बढ़ाने होंगे। प्राइवेसी कंसर्न, घर घर जाके यदि ऐसा हो रहा है तो इसमें कहीं कहीं एक चिंता ये भी बता रहे हैं लोग, जो डिबेट है इंटेलेक्चुअल क्लास में, इससे प्राइवेसी कंसर्न भी है। और कई बार कहा जा रहा है कि जो लोकल पॉलिटिकल लोग हैं वहां पे इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहीं न कहीं इसको कहीं प्रभावित न करें, ये भी चिंता का विषय है कि राजनीतिक दबाव डाल करके अधिकारी पर वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर सके, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये इसकी चिंताएं हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष पे, तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात की, निष्कर्ष में जाहिर सी बात आप सजेशन दे सकते हैं, या किसी कमेटी का रिकमेंडेशन हो इस पे, उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप कह सकते हैं एसआईआर न तो पूर्णतः समस्या रहित है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, और न ही है अनावश्यक है, कहने का मतलब ये जरूरी है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी सटीकता से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और इंक्लूजन के साथ इसको कंप्लीट कराया जाए। एक कंक्लूजन ये हो गया आपका। दूसरा आप कह सकते हैं कि एसआईआर जो है वह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, किंतु इसे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी और सेंसिटिव तरीके से कंप्लीट करना होगा, जिससे कोई भी योग्य नागरिक मताधिकार से वंचित ना हो, यानी जो वोटर मार्जिनलाइजेशन है वो ना होने पाए, ठीक है। साथ ही साथ एक तरीका ये है कि आप एथिक्स, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसमें आपको मैंने बताया वैल्यू सेंट्रिक कंक्लूजन भी होता है, हर चीज का एक एथिकल एस्पेक्ट होता है, किसी पेपर में जाइए, हिस्ट्री में भी एथिक्स आप पा जाएंगे, सोसाइटी का भी एथिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटी का भी एथिकल एस्पेक्ट है, ऐसे यहाँ पर भी एथिकल एस्पेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, ईसीआई है, उसका दायित्व केवल चुनाव कराना नहीं है, चुनाव कराना तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लोकतांत्रिक नैतिकता की रक्षा करना, जो डेमोक्रेटिक एथिक्स है उसको बचा के रखना, इंश्योर करना भी इनका दायित्व है। तो कहा जाता है कि एसआईआर इसी इलेक्टोरल एथिक्स का एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, जो सुनिश्चित करता है कि अपात्र व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति योग्य ना हो वो लिस्ट में आने ना पाए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो पात्र है, वैलिड है, वो छटने ना पाए, उसका एक्सक्लूजन न होने पाए। एक ये तरीका है, एक तरीका है आपके पास कोर्स, नेल्सन मंडेला साहब का एक कोर्स है, कहते हैं द वोट इज द मोस्ट पावरफुल
नॉन वायलेंट टूल ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो मत होता है वह किसी भी लोकतंत्र में सबसे घातक हथियार है। घातक इन द सेंस, आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए, अहिंसक हथियार है। ठीक है, हिंसक नहीं, अहिंसक हथियार है। और इसी तरीके से एसआईआर क्या है, इस हथियार को अभिव्यक्त कर रहा है और लोकतंत्र को सुरक्षित कर रहा है। तो ये रहा आपका एसआईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीलिम्स में आपसे एसआईआर से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो डेफिनेशन है, वो पूछा जा सकता है। इसके फीचर पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी उस स्टेटमेंट बनाया जा सकता है इंपैक्ट पर। और मेंस में तो हमने डिटेल में आपको करा दिया। तो धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।